चैप्टर 2 में हम डिस्कस करेंगे उन लीडर्स के बारे में जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं या फिर इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में इनका रोल रहा है किसी भी समय में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में शुरू से लेके आज तक। ये इसीलिए जानना जरूरी है क्योंकि जब मैं चैप्टर्स के अंदर इनका नाम लेता रहूंगा तो आप इसको रिलेट करके समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट लीडर है वो यासर अराफत को ही कहा जा सकता है और महमूद अब्बास। ये दोनों पैलेस्टीन के साइड से लीडर रहे हैं आज तक। यासर अराफत फर्स्ट प्रेसिडेंट थे पैलेस्टीन के और महमूद अब्बास 2005 के बाद पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट 2024 में भी है। I never, at any time, I was afraid. Really? You've never met this feeling? No. Of fear? No. You know why? Never. Why? I am a strong believer. I believe in God. Many of your friends were killed. Yes. So? When my turn will arrive, no one can stop it. This is a part of my religion. When it arrives, no one can stop it. यासर अराफत ने अपनी जिंदगी में पूरी दुनिया घूम लिया इस उम्मीद में कि शायद ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा उनकी जिंदगी में, बट उनकी मौत हो जाती है और ये कॉन्फ्लिक्ट आज भी उतना ही नया है जितना ये था 1948 में। इसके बाद महमूद अब्बास ने भी अपने तरफ से बहुत कोशिश किया है 2005 के बाद। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया घुमा है, दुनिया भर के लीडर्स से इनकी मुलाकात हुई है, तरह तरह की समिट्स कॉन्फ्रेंस वगैरह इन्होंने अटेंड किया है। ये भी यासर अराफत की तरह चाहते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, बट इनका भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ है अब तक। हाँ तो दोस्तों, अब जानते हैं कि कौन से वार में कौन लीडर थे। 1948 के वार में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे डेविड बेन गुरियन और अरब के साइड से कोई एक लीडर नहीं था बल्कि अरब कोalition था, यानी कि बहुत सारे कंट्रीज मिलके ये वार लड़ रहे थे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेविड बेन गुरियन के नाम पे एक कैनल इजराइल बना रहा है जो कि 2024 में बहुत ही कंट्रोवर्सी का इशू बन गया है। ये कैनल इन्हीं के नाम पे बनाया जा रहा है, सुएज कैनल को बाईपास करने के लिए या फिर उसका इम्पोर्टेंस खत्म कर देने के लिए। 1956 के वार में डेविड बेन गुरियन फिर से रहते हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और इस समय इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे गमल अब्देल नासेर और यूके के प्राइम मिनिस्टर थे सर एंथनी ईडन। और ये इम्पोर्टेंट है, अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ड्वाइट डी आइजनहावर। मैंने इनको इम्पोर्टेंट क्यों कहा है ये आप चैप्टर्स में जान जाएंगे। 1967 के वार में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे लेवी एस्कॉल और इजिप्ट के प्रेसिडेंट फिर से थे अब्देल नासेर। नासेर को वैसे दोस्तों इजिप्ट के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट लीडर माना जाता है। 1973 के वार में इजराइल की प्राइम मिनिस्टर थी गोल्डा मीयर। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इजराइल की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी। इनको भी याद रख लीजिए, कहीं और काम आ जाएगा। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे अनवर सदात। इसके बाद 1978 के कैंप डेविड अकॉर्ड्स में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे मेनाचेम बेगिन और इजिप्ट के प्रेसिडेंट फिर से थे अनवर सदात और अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिम्मी कार्टर। आप चैप्टर्स में देखेंगे इनके फोटोज। एनीवे, 1982 के लेबनान वार में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर फिर से थे मेनाचेम बेगिन और पीएलओ के लीडर थे यासर अराफत। इसके बाद आपका आता है 1993 का ऑस्लो वन अकॉर्ड्स, जिसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे इत्ज़हाक रैबिन
और फिर से यासर अराफत पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट कर रहे थे और अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। उसके बाद आपका आता है 1995 का ऑस्लो 2 अकॉर्ड्स। इसमें भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे इत्ज़हाक राबिन और पैलेस्टीन के साइड से थे यासर अराफत और इनको सपोर्ट दे रहे थे इजिप्ट के प्रेसिडेंट हुस्नी मुबारक। और इस समय भी अमेरिका के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन। इसके बाद आपका 2002 में कैंप डेविड समिट होता है जिसमें इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे एहूद बराक और पैलेस्टीन को रिप्रेजेंट कर रहे थे यासर अराफत और अमेरिका के प्रेसिडेंट फिर से थे बिल क्लिंटन। इसके बाद दोस्तों आपका सेकेंड इंतिफादा आता है जो कि 2000 से 2005 तक चला था। इस समय इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे एरियल शरोन और पैलेस्टीन के साइड से थे यासर अराफत। इस समय दोस्तों अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं जॉर्ज डब्ल्यू बुश। इसी के साथ दोस्तों खत्म होता है चैप्टर 2। ये सारे लीडर्स कहीं ना कहीं सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में जुड़े हुए थे, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली।